वर्सन है उसका मैथमेटिकल इंडक्शन का। इसमें हम लोग का क्या था, एक इंडक्टिव सेट का बारे में आए थे हम लोग। इंडक्टिव सेट क्या था, एक सेट था जो क्या था, सबसेट ऑफ आर, है ना। ये इंडक्टिव कब था, एस को इंडक्टिव कब बोल रहे थे हम लोग, इंडक्टिव बोल रहे। हाँ, पहला कंडीशन था कि 1 एस में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर x एस में है तो x+1 भी s में होना चाहिए। और सबसे छोटा इंडक्टिव सेट क्या है, n है ना। n इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंडक्टिव सेट, है। सारा इंटरसेक्शन है इंडक्टिव सेट का, क्या है, n है। ये बात हम लोग पढ़े थे। और पहला जो प्रिंसिपल था मैथमेटिकल एनालिसिस, वो कहीं ना कहीं हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट जो इंडक्टिव सेट है उसके बारे में बात कर रहा था, ये जो प्रूव किए थे ना। एन का कोई सबसेट है एस, यहाँ पर आर का नहीं, एन का, है ना। एन का कोई सबसेट है एस जिसमें यही इंडक्टिव वाला एक परिभाषा जो है वो होल्ड करा। 1 एस में है, अगर एन एस में है तो n+1 एस में है तो s = n। तो इसको हम लोग कल प्रूव किए थे। और 2 वर्सन है ना, उसको हम लोग देखते हैं। इसका प्रूफ तो समझ लिया होगा तुम लोग, ठीक है। आगे का जो 2 और है मैथमेटिकल इंडक्शन का, एक तरह से क्या बोल रहा कि अगर कोई एन का सबसेट ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो एन ही हो जाएगा, है ना। पहला जो है ना। अब अगला हम लोग जो है उसको प्रयास कर रहे हैं लिखने का। ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन ही है, थ्योरम को स्टेट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या है, पीएन बीए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ए नेचुरल नंबर एन। पीएन क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें एक नेचुरल नंबर एन है उसके अंदर, है ना। और इसमें भी 2 कंडीशन है। इफ पहला वाला P1 इज ट्रू, मीन्स कोई भी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो 1 के लिए ट्रू है ना। n = 1 बैठाएंगे तो वो सही है ना। दूसरा क्या है, इफ pk इज ट्रू, अगर pk ट्रू है तो इम्प्लाइज क्या करेगा, k+1 इज ट्रू, ठीक है। देन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, है। एक तरह से वही पुराना वाला जो वर्सन है उसी में है, बस एक स्टेटमेंट आ गया है ना। यहाँ पर एस क्या था, सबसेट ऑफ एन था, बट यहाँ क्या है, एक स्टेटमेंट है। वो क्या है, जो उसमें एक नेचुरल नंबर एन उसके अंदर है। और नेचुरल नंबर 1 के लिए वो सही है, अगर के लिए मान ले तो k+1 के लिए भी ट्रू हो जा रहा है। तो वो स्टेटमेंट जो मेरा होगा तो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। छोटा सा प्रूफ है, अब देखते हैं इसको। एक सेट एस बना रहे हैं, है ना। लेट एस बी द सेट ऑफ दोज नेचुरल numbers for which the statement Pn is true।
ठीक है, एक सेट हम एस बनाए जिसमें मान लो जो जो सही है, जैसे एक के लिए सही है तो 1 ले लिए, 2 के लिए सही है तो 2 ले लिए, इस तरह से एक सेट हम बना रहे हैं। ठीक है, तो एक सेट बनाए, उस सेट में वो सब नेचुरल नंबर को लिए जिसके लिए Pn सही है। तब क्या होगा, देन S हैज द प्रॉपर्टीज। S के पास क्या क्या प्रॉपर्टी आएगा देख लो। पहला नंबर 1 बिलोंग्स टू S, बाई 1। पहला जो कंडीशन है P1 इज ट्रू, तो S में क्या है 1 आ जाएगा, आएगा ना। दूसरा क्या है, अगर K S में है, माने K के लिए अगर स्टेटमेंट Pk सही है तो हम लोग का क्या होगा, K प्लस 1 भी कहाँ आ गया, S में आ गया, बाई 2। दूसरा नंबर जो कंडीशन है उससे इससे, है ना। अब जो पुराना वाला मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन का जो ये वाला जो था, ये वाला जो थ्योरम था मेरा, है ना, इसके हिसाब से क्या होगा, S इक्वल टू n होगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो पुराना वाला एक सेट S हम लोग बनाए जो क्या है, सबसेट ऑफ n है, 1 उसमें है, अगर K है तो K प्लस 1 भी उसमें है, तो वो पूरा सही हो जाएगा किसके, सारा n के लिए, नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या होगा, पुराना वाला जो हम लोग का पहला जो वर्जन है मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो काम कर जाएगा। देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन से S इक्वल टू n, S इक्वल टू n। S में क्या क्या है, जिसके लिए सारा सही है, मीन्स क्या है, सारा नेचुरल नंबर के लिए सही है ना। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। प्रूफ हो गया, यहाँ कोई दिक्कत है। देखो एग्जाम्पल नहीं बना रहे हैं, एग्जाम्पल तो तुम लोग बना लेगा, जो इंटर में बनाया ठीक वैसे बनेगा, है ना। एग्जाम्पल नहीं बना रहे हैं, उसको प्रूफ देख रहे हैं हम लोग, थ्योरम का प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है, थर्ड वर्जन है हम लोग का, उसको देखते हैं। और इसका नाम है सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। कहीं कहीं देखो थोड़ा और नाम भी बदलता है, सेकेंड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्जन भी लिखा रहेगा कहीं, या कुछ कुछ नाम देखे भी रहेगा। अल्टीमेट इसी तरह का कुछ बात होगा, स्टेटमेंट अलग अलग करके थोड़ा बहुत चेंजेज करके भी है, बहुत तरह से है ना। कहीं पे सेट पे लेके आया है और उसको किया है ना, बेल ऑर्डर सेट पे भी काम करेगा ना ये। तो हम लोग सेट पे नहीं गए हैं अभी, एन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आर पढ़ना है, सिलेबस में आर को ही फोकस किया गया है। तो ये थ्योरम जो है इसको देखते हैं। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ एन, एस क्या है, सबसेट ऑफ एन है, सच दैट, पहला में देखो 1s में है, 1s में है। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में s में क्या क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। 1 2 3 ऐसे करके k तक
अगर एस में है, ये अगर एस में है, सबसेट है एस का, तो क्या बोल रहा है, तब k+1 भी एस में है, ठीक है। देन एस इक्वल टू, देखो इसमें सिर्फ के होना चाहिए था ना, पुराना वाला जो वर्जन था इसमें के रहता था तो आगे वाला, इसमें के है, के पहले वाला सब भी सारा इसमें है। सुर भी उस दिन यही था ना तेरा स्टेटमेंट। हाँ, तो ये 3 वर्जन है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसमें सिर्फ के नहीं है, इसमें उसके पीछे वाला भी सारा है ना। तब उसका अगर यहाँ तक है तो उसका आगे वाला भी उसमें है इसमें, ठीक। इसको प्रूव करते हैं हम लोग, प्रूफ वही सब यूज होगा। देखो ये मान लो सारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका सबसेट है क्या है, एस। लेट टी इक्वल टू n माइनस एस, मीन्स n माइनस एस, इसको ऐसे लिख रहे हैं ना, मीन्स ये वाला सेट, सेट थ्योरी में दिखाओ तो ये वाला, इस शेडिंग वाला सेट हम लोग का क्या होगा, n माइनस एस, उसको t मान लिए, ये t है ना। ये वाला सब क्या है, टी का एलिमेंट है। क्लेम, मेरा क्लेम है कि टी इक्वल टू 5 है, तभी ना एस इक्वल टू एन होगा, है ना। तो हम लोग पहले कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, मान लेते हैं कि टी 5 नहीं है। अगर टी 5 नहीं है तो क्या है, टी में एक एलिमेंट होगा, है ना। लेट मान लिए, लेट टी बी नॉन एम्प्टी, इसका ठीक उल्टा मान लिया कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कि नहीं 5 नहीं है, इसमें कम से कम एलिमेंट है। अगर टी 5 नहीं है तो क्या है, देन टी will have the least element by Bell ordering principle। देखो टी क्या है, सबसेट ऑफ एन है, टी भी एन का सबसेट है, और बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एन का कोई सबसेट हो तो वो क्या होगा, उसमें लिस्ट एलिमेंट होगा। तो टी में क्या होगा, एक लिस्ट एलिमेंट होगा। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से उस एलिमेंट का नाम क्या दे दिया हम लोग, एम, है ना। लिस्ट एलिमेंट है वो क्या है, एम है ना। अब आगे चलो हम लोग, सिंस 1s में है, कंडीशन 1 से अगर 1s में है तो वो टी में नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट है ना। टी क्या है, एस का कॉम्प्लीमेंट है एन का रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू टी। एस में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। एज एम इज द लिस्ट एलिमेंट इन टी। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से क्या है, एम क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट है किसका, टी का। और एंड 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू टी। और इसका मतलब क्या है, एम को एक से बड़ा होना पड़ेगा, है ना। एक टी में नहीं है
और एम टी में है, इसका मतलब क्या है? ये तो टी क्या है? सबसेट ऑफ एन है। टी क्या है? सबसेट ऑफ एन है। इसका माने क्या होगा कि एम को एक से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक तो है ही नहीं वहाँ पे, है ना। बाय द चॉइस ऑफ एम, ठीक है। अगर ऑल नेचुरल numbers less than m belongs to S, ठीक है। दूसरा वाला कंडीशन क्या बोल रहा है? अगर m है तो उसका नीचे वाला सब सारा है ना, 1 2 3 4 के तक है ना, के तक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 1 ही नहीं टी में। तो अगर अच्छा एस का बात है, ठीक है, एस तो था टी में। टी क्या, एम क्या है? एम जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है किसका? टी का, मीन्स एस का कॉम्प्लीमेंट का। तो उससे नीचे वाला सब क्या आ जाएगा? एस में आ जाएगा। आया बात समझ में? वो चीज़ें बताना चाह रहा। टी क्या है? एस का कॉम्प्लीमेंट है, और एस का कॉम्प्लीमेंट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? एम है। एम से जितना 1 2 3 4 m-1 तक कहाँ आ जाएगा? एस में आ जाएगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? हाँ, क्योंकि एम लिस्ट एलिमेंट है ना, एम लिस्ट एलिमेंट है, तो उससे बाकी नीचे सब तो टी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कहाँ है? एस में आ जाएगा, है ना। दैट इज 1 2 3 अप टू m-1 कहाँ आ गया? एस में आ गया। बट दो क्या बोल रहा है? अगर m-1 तक एस में होगा तो उसका ठीक आगे वाला भी एस में होगा। यही ना बात बोल रहा है यहाँ, सेकेंड नंबर कंडीशन, है ना। फिर वही कहानी, देन बाई 2 m बिलोंग्स टू एस। 2 से क्या हो जाएगा? एम एस में आ जाएगा। अगर एम एस में आ गया तो क्या होगा? एम टी में नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट है ना टी, एंड कॉन्सिक्वेंटली एम डज नॉट बिलोंग्स टू टी। अगर एम या एस में आ गया तो टी में नहीं होगा। लेकिन एक अभी ना हम लोग देखे थे कि एम क्या है? लिस्ट एलिमेंट है, बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पे। तो यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया है, एक कंट्राडिक्शन हम लोग को आ गया है। इट फॉलोज दैट, ऐसा गड़बड़ी क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग यहाँ क्या मान लिए थे? टी भी नॉन एम्प्टी। इसका मतलब क्या होगा? टी को 5 होना पड़ेगा, है ना। टी को 5 होना पड़ेगा। टी को 5 होना पड़ेगा मीन्स टी क्या है? n माइनस एस इक्वल टू 5। दैट मीन्स n इक्वल टू एस, है ना, या एस इक्वल टू n। प्रूफ हो गया? आया बात समझ में? कोई दिक्कत है? तो हम लोग तीनों वर्सन जो है उसका हम लोग प्रूफ कर लिया है ना। किसका? मैथमेटिकल इंडक्शन का। अगर इसमें स्टेटमेंट आता है, प्रूफ आता है, देखो और भी वर्सन है ना, बट मैंने ध्यान देगा, तीनों प्रूफ किए यहाँ से, है ना। और इसका की पॉइंट क्या है, मेन चीज़ क्या है तीनों को प्रूफ करने के लिए? कौन बताएगा? किसको यूज कर रहे हैं हम लोग प्रूफ करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, है ना। हाँ, बेल ऑर्डरिंग, हाँ, बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल उसको प्रूफ करने में हमको मदद कर रहा है ना। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एन एक्चुअली
किस तरह का ऑर्डर बना रहा है एन, किस में डिफाइंड है। अगर एन में हम लोग लेस देन इक्वल टू को डिफाइन कर रहे हैं तो बोल रहा है कि एक ऑर्डर सेट बनेगा, है ना, उसमें मैक्सिमम मिनिमम होगा, तब वही बोल रहा है। मीन्स क्या है, देखो एन का पहले क्या होना चाहिए, पार्शियल ऑर्डर सेट होना चाहिए ना, तब ना ऑर्डर सेट का बात होगा। देखो भाई फिर बदमाशी कर रहा है ये प्रिया साहा। देखो रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब में डालें। हाँ, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है ना। देखो यहाँ से एन से कोई भी लो तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, कोई भी एलिमेंट अगर लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन तो रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। दूसरा ट्रांजिटिव के लिए अगर x लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू जेड इम्प्लाइज दैट x लेस देन इक्वल टू जेड, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तीसरा क्या है, x लेस देन वाई एंड y लेस देन x इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। और उसके बाद ये मेरा क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर सेट। हाँ, अब ये क्या है, टोटल ऑर्डर सेट भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट अगर तुम n से x और y को निकाल लिए, x और y कहाँ का है, n का एलिमेंट है, तो या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा या y होगा ना, और सेम लेगा तो इक्वल्स टू भी आ जाएगा, अगर दोनों बराबर रहेगा तो, है ना। तो ये दोनों हमेशा होल्ड करेगा ही। तो n और ये क्या हो गया हम लोग को, ऑर्डर सेट हो गया, ऑर्डर सेट हुआ। एक देखना ना जॉन्स लेमा है, जॉन्स लेमा क्या बताता है ना कि किस तरह का सेट का हम लोग को माने मिलेगा मिनिमम एलिमेंट, उसी का बात करता है कि कोई पार्शियल ऑर्डर सेट होगा, उसका अगर प्रत्येक सबसेट का अगर हमको मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा, इस तरह से है, उसको देख लेना। तो जॉन्स लेमा क्या करता है, एग्जिस्टेंस का बात करता है, लिस्ट एलिमेंट का, माने जो बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे कि लिस्ट मिलेगा एन में, और सेट पे जनरलाइज लिस्ट एक ही होगा ना, दो एलिमेंट लिस्ट नहीं होगा ना। आया बात समझ में? हाँ, एक ही एलिमेंट लिस्ट होगा, एक सेट का एक ही एलिमेंट लिस्ट होगा, दो लिस्ट नहीं होगा ना, कंट्राडिक्ट कर जाएगा ना। अगर ले लोगे कि दो लिस्ट होगा तो कहाँ फंसेगा तेरा कहानी। अगर मान लिया x1 भी लिस्ट है, x2 भी लिस्ट है, तो क्या होगा, एस देन होगा कि नहीं। तो x1 इक्वल टू x2, क्या सही बोल रहे हैं हम? हाँ, एक ही दो होगा तो दोनों यूनिकनेस भी प्रूफ हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। यही सब है, इसको मिटाएगा, हमसे तो नहीं मिटेगा, जो इसको लिखा है उसको मिटाओ। नहीं होगा भाई तुम लोग से। अब मिटेगा तो भी नहीं मिटा, लिख के जो चला गया है उसको हटाने से भी नहीं मिट रहा है। कैसा मने बच्चा है पता नहीं। देखो ऑर्डर ज़्यादा और नहीं ये जाएंगे, बट खेला ही गड़बड़ कर दिया। देखो एक है द पॉजिटिविटी एक्सियम, है ना, एक्सियम पॉजिटिविटी एक्सियम क्या बताएगा हम लोग को, क्या बताएगा पॉजिटिविटी एक्सियम, किसी को पता है कुछ? हाँ, इसको बता रहे हैं, थोड़ा सा
नेक्स्ट क्लास में इसको इलुबरेट करेंगे, बट अभी थोड़ा सा देख लो तुम लोग। इसी को ऑर्डर एक्सियम भी बोलता है, ऑर्डर एक्सियम। देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, दो चीज़ पढ़ना है हम लोग को। आर का बारे में दो चीज़ पढ़ना है। पहला क्या है, ऑर्डर एक्सियम, है ना, ऑर्डर एक्सियम पढ़ना है। दूसरा में क्या है, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, है ना। तो कंप्लीटनेस क्या है, देखो कंप्लीटनेस भी बहुत ज़्यादा बताएंगे तुम लोग को अभी। ऑर्डर एक्सियम, पॉजिटिविटी एक्सियम को ही ऑर्डर एक्सियम बोलता है ना। और आर कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मीन्स जो थर्ड क्लास जो लिए हैं उसका, इनफाइनाइट सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का तीसरा क्लास जो सिर्फ सुरभि अटेंड की थी, इसमें क्या था, लिस्ट अपर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। हाँ, इसमें क्या बोलता है कि आर का कोई सबसेट है एस, आर का कोई सबसेट है एस, तो इसका क्या होगा, अगर ये बाउंडेड एबव है तो उसको एक लिस्ट अपर बॉन्ड मिलेगा। और लिस्ट अपर बॉन्ड कहाँ होगा, आर में होगा, है ना। लिस्ट अपर बॉन्ड मिलेगा और वो कहाँ पर होगा, आर में होगा। एस में जरूरी नहीं है बट आर में जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलता है, एक्सियम ऑफ लिस्ट अपर बॉन्ड, ऐसे करके नाम है। लिस्ट एक्सियम ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, तो बोलेगा अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है सबसेट ऑफ आर, तो एक ग्लेब मिलेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड मिलेगा, और वो कहाँ होगा, एस में नहीं भी होगा बट आर में जरूर होगा। तो ये क्या होगा, ये मेरा कंप्लीटनेस एक्सियम हुआ। तो कंप्लीटनेस एक्सियम दोनों इक्विवेलेंट है, ए बराबर है ए, देखो प्रूफ कर देंगे, या नहीं भी होगा तो तुम लोग समझना। अगर एक को मान लेंगे एक्सियम ना, अगर मान लिए कि ये सही है, ये वाला, है ना, तो इसको हेल्प करके हम लोग इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो दोनों इक्विवेलेंट है, या तो इसको एक्सियम मान लोगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है, ये सब लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी से तो उसको डिफाइन करेगा ही। एक बाद में केंटर का किया ना, केंटर इसको कहाँ लेके आ गया, सीक्वेंस पे लेके आ गया, कॉची सीक्वेंस। एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट उसी को बोलता है ना। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है कि उस सेट में कोई भी कोची सीक्वेंस डिफाइन होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, उसका लिमिट उसी में होगा, ठीक है। तो ये तीनों एक तरह से कहीं ना कहीं तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों चीज़ कि लिस्ट अपर बॉन्ड मिलेगा, ग्रेटेस्ट लोअर आर में मिलेगा, सेट में नहीं भी मिलेगा बट आर में मिलेगा। और क्यू देखो, क्यू कंप्लीट नहीं है, क्यों बताएंगे, है ना, वो लंबा चलेगा सब कहानी। और ऑर्डर एक्सियम क्या है, ऑर्डर एक्सियम मीन्स पॉजिटिविटी एक्सियम क्या बोल रहा है, देखो आर को, आर का एक सबसेट पी होगा बोल रहा है, ठीक है। आर का एक सबसेट पी होगा, लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग अच्छा से लिखेंगे और पढ़ेंगे भी, बट अभी थोड़ा सा देख ले रहे हैं। पी इसको बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, है ना, सेट ऑफ, देखो जब आर में बात करते हैं तो समझने में आसानी हो जाता है, लेकिन यहाँ फील्ड में भी बात कर सकता है ना। कोई फील्ड लेगा, उसका एक सबसेट लेगा, उसको पी बोलेगा, है ना, जनरल केस में। और इसका एक प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर x और y p में है, दैट मीन्स x इंटू वाई भी p में होगा और x प्लस वाई भी p में होगा। माने जो फील्ड का जो दोनों ऑपरेशन के साथ आएगा, माने दो पॉजिटिव, माने पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट बना लिया उसको ऑपरेट करेंगे तो उसी में आएगा, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, कोई भी x जो R में है वो तीन चीज होगा, या तो x p में हो, या x बराबर 0 हो, या x कहाँ पर होगा, या माइनस एक्स पी में होगा, ठीक है। अगर एक्स पी में नहीं होगा तो माइनस पी होगा, 0 नहीं होगा तो माइनस एक्स पी में होगा। जैसे क्या है, आर का केस में,
आर का केस में सबसेट ले लिए पी, -2 कहाँ है, पी में नहीं है, तो बट उसका माइनस है कि नहीं, पी में 2 है ना। पॉजिटिविटी एक्स ए क्या है, पॉजिटिविटी एक्सियम है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर एक्सियम बोलेगा, ठीक है। हाँ ऑर्डर एक्सियम। और देखो है ना